नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत व्यवस्थित पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इसी क्रम में हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और आज की क्लास में हम लोगों का है HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA की स्थापना की हम बात करते हैं तो पहले इसकी भूमिका समझिए। जो 1924 ईस्वी में संगठन बना HRA, क्योंकि इसी संगठन के सदस्यों ने काकोरी कांड घटना को अंजाम दिया। काकोरी कांड घटना में 4 लोगों को फांसी दी गई, तो इस संगठन को क्या किया गया? असंवैधानिक घोषित किया गया। फिर उसके बाद एक 1926 ईस्वी में नौजवान सभा बनी थी पंजाब में भगत सिंह के नेतृत्व में। फिर उसको भी सरकार ने क्या किया? असंवैधानिक घोषित कर दिया 26 में। अब ये लोग चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर, यानी कि दिल्ली में एक संगठन बन रहा है, उसका नाम क्या है? HSRA। सितंबर में इसकी स्थापना हो रही 1928 ईस्वी में, और कौन इसका नेतृत्व करेगा? चंद्रशेखर आजाद। इस संगठन को चलाएंगे कौन? चंद्रशेखर आजाद। और इनके 7 सदस्यों में भगवती चरण बोहरा है ना, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, तमाम क्रांतिकारी विचारधारा के लोग इस संगठन के साथ जुड़े हैं। इसी संगठन के सदस्य 2-3 बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे। एक सबसे बड़ी घटना आप पढ़ते हैं इतिहास में, सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या क्यों की गई? इस संगठन के सदस्यों द्वारा। असेंबली में खाली कुर्सी पर बम क्यों फेंका गया इस सदस्यों द्वारा? इन सब की हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं HSRA, इसी को शॉर्टकट में क्या कह देता है? HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। HSRA की सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापना की। HSRA की स्थापना कब हो रही है? तो 1928 ईस्वी में। HSRA की स्थापना कब हो रही है? 1928 ईस्वी में। और HSRA की स्थापना कहाँ हो रही है? आपके दिल्ली में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? दिल्ली में हो रही है। स्थान की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कहाँ हो रही है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में कहाँ हो रही है? फिरोज शाह कोटला। अगर इसकी हम बात करते हैं स्थापना, तो 10 सितंबर को हो रही है। 10 सितंबर 1928 को। अगर एग्जैक्ट तिथि आप जानना चाहते हैं तो 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना हो रही है। किसकी? HSRA की। और इसकी स्थापना कौन कर रहा है? स्थापना कर रहे हैं, मुख्य है इसमें चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? आपके चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद के अलावा अन्य सदस्य की हम बात करें, अन्य सदस्यों में, तो अन्य सदस्यों में आपके हैं भगत सिंह भी इसी में शामिल हैं। भगत सिंह है ना, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण है ना, सुखदेव, राजगुरु आदि तमाम क्रांतिकारी विचारधारा के लोग अंततः इस संगठन से जुड़े। किस संगठन से जुड़ रहे हैं? आपके HSRA के संगठन से जुड़ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में यहीं पे एक पॉइंट लिखा दे। भगत सिंह ने ही 1926 ईस्वी में, कब की बात कर रहा है? 1926 ईस्वी में क्या बनाया था? पंजाब में एक संगठन बनाया था। पंजाब में एक संगठन बनाया था। पंजाब में स्थापना किसकी की थी? नौजवान सभा की। नौजवान सभा, एक नौजवान सभा करके एक संगठन बनाया था भगत सिंह ने। कहा? पंजाब में 1926 ईस्वी में। जब चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में संगठन चालू हो गया तो धीरे धीरे उसका इसी में विलय हो गया, क्योंकि खुद वो इसी के अंतर्गत आकर के काम करने लगे। अब ये संगठन जो है, कौन सा संगठन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देगा। अब इसी संगठन द्वारा, आगे लिखोगे लाइन चेंज करके, HSRA के सदस्यों द्वारा, HSRA के सदस्यों द्वारा कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। HSRA के सदस्यों द्वारा, HSRA के सदस्यों द्वारा कुछ
या कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। अंजाम दिया गया। कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन बड़ी घटनाओं में आप एक पॉइंट समझेंगे, सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या। उसके बाद असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड। और जो असेंबली बम कांड और सैंडर्स की हत्या से जुड़े व्यक्ति थे, इनके ऊपर एक मुकदमा लिखा गया। उसका नाम ही क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस। इन लोगों पर एक मुकदमा चलाया जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से। और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही क्या किया जाएगा? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। उसमें भी इन लोगों के साथ जेल में बड़े भेदभाव होते थे। इन सब को हम आगे देख रहे हैं। इसी घटना से जुड़ा क्या है आपका? लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस। षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, है ना। इन तीन घटनाओं को आप किससे जुड़ा मानेंगे? HSRA के सदस्यों से। HSRA के सदस्यों से ही आप सैंडर्स की हत्या वाला घटना है, असेंबली बमकांड वाली घटना है और लाहौर षड्यंत्र केस है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, हेडिंग आप डालिए, सैंडर्स की हत्या। आइए देखते हैं सैंडर्स की हत्या को। आइए देखते हैं सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या में क्या होता है कि उस समय 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। कारण क्या है कि साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज सदस्यों और अंग्रेजों की एक प्रकार की नीति है, अंग्रेजों की एक प्रकार की योजना है। इस साइमन कमीशन का जगह जगह भारत में विरोध हो रहा है। तो उसी साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में कौन कर रहे हैं? आपके लाला जी कर रहे हैं। और इनको शेर पंजाब कहा जाता है। लाला जी को किस नाम से जाना जाता है? शेर पंजाब। तो शेर पंजाब की उपाधि से सम्मानित लाला जी साइमन गो बैक के नारे, यानी साइमन का विरोध, कमीशन का विरोध कहां कर रहे हैं? लाहौर में। और उस समय लाहौर का पुलिस अधीक्षक कौन है? जनरल स्कॉट। वो जनरल स्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को क्या किया? लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। यानी जो भी लोग धरना दे रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दी। और उसी में लाला जी घायल हो गए। लाला जी घायल हो गए और 17 तारीख को नवंबर में उनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या होता है, HSRA के सदस्य जो है लाला जी को बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने लाला जी को लाठी से मारा है और जिसके मारने से लाला जी की मृत्यु हो गई, उसको हम लोग गोली मार देंगे। और यही काम करने के लिए, यानी जनरल स्कॉट को मारने के लिए ये लोग लाहौर जाते हैं। लेकिन गलती से लाहौर का जो अधीक्षक है जनरल स्कॉट और उप पुलिस अधीक्षक है ना सैंडर्स, उस इन लोगों की मुलाकात सैंडर्स से पहले हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं? सैंडर्स को ही गोली मार देते हैं। और इसे इतिहास में सैंडर्स की हत्या घटना के नाम से जाना जाता है। आइए समझिए, शेर ए पंजाब की उपाधि से सम्मानित शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब की उपाधि से सम्मानित, शेर ए पंजाब की उपाधि से सम्मानित लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय साइमन साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में धरना दे रहे थे। धरना दे रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में किया जा रहा था। साइमन कमीशन का विरोध, कमीशन का विरोध पूरे
भारत में किया जा रहा था, किया जा रहा था। उस समय लाहौर का पुलिस अधीक्षक, उस समय लाहौर का पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जनरल स्कॉट था, जनरल स्कॉट था। इसने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आगे लिखोगे, इसने आंदोलनकारियों पर, इसने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, आदेश दे दिया। 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को लाठी चार्ज में लाला जी घायल हो गए, उनको गंभीर चोटें लगी, उनको गंभीर चोट लगी, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। क्या होता है लाला जी की? 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। अब लाला जी की मृत्यु हो जाएगी तो इसके बाद क्या होगा? अब HSRA के सदस्यों ने, अब HSRA के सदस्यों ने, HSRA के सदस्यों ने जनरल स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जनरल स्कॉट को मारने की योजना बनाई। किसको मारने की योजना बनाई? जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक है उसको मारने की योजना कौन बना रहा है? जनरल, क्या नाम, HSRA के सदस्यों ने। 17 तारीख को, 17 दिसंबर 1900, अगला आगे लिखोगे, 17 दिसंबर 1928 को 17 दिसंबर 1928 को HSRA के सदस्यों ने है ना, मारने किसको गए थे? जनरल स्कॉट को। और मार किसको दिया? उप पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को। 17 नवंबर 1928 को HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स की हत्या कर दी, हत्या कर दी, है ना, हत्या कर दी। अच्छा, इस घटना को अंजाम देने में कई लोग शामिल थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि कई लोग इसमें शामिल थे। भगवती चरण बोहरा भी थे। लेकिन इस घटना को मूल अंजाम कौन दिया था? इस घटना को अंजाम कौन देगा? घटना का मुख्य व्यक्ति कौन था? भगत सिंह। और भगत सिंह के साथ में यहाँ पे कौन था? भगत सिंह के साथ में राजगुरु थे। भगत सिंह के साथ में इसमें कौन थे? आपके राजगुरु थे। भगत सिंह के साथ में कौन थे? राजगुरु थे। इस घटना को अंजाम कौन दिया था? भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर के क्या किया था? सैंडर्स की हत्या कर दी। अब आप सोचो,
पहली गोली किसने चलाई? राजगुरु ने चलाई। अब आप खुद सोचो, पुलिस अधीक्षक को आप गोली मारोगे तो आपके साथ क्या होगा? आनन फानन में चारों तरफ क्या किया गया? हाई अलर्ट जारी कर दिया गया कि किसने मारा, किसने मारा। इन लोगों को पकड़ने की पूरी कोशिश की गई, किसने मारा, लेकिन ये लोग उनके हाथ नहीं लगे। क्या होता? ये लोग उनके हाथ नहीं लगे और सीधा लाहौर से ये पंजाब होते हुए कहाँ आए? पश्चिम बंगाल आकर के रुके थे। जैसे तैसे ये बच गए और इसे इतिहास में क्या कहा गया? सैंडर्स की हत्या। अब मुकदमा लिखा जाएगा, जैसे हर घटना के बाद मुकदमा लिखा जाता है, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, केस बनेगा और ये मुकदमा चलता रहेगा। आइए आगे देखते हैं अगली घटना। आइए देखते हैं अगली घटना का नाम है असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड घटना को अंजाम कौन दे रहा है? वो भी एसएसआरए के सदस्यों द्वारा ही दिया जा रहा है। ये तिथि कौन सी है? 8 अप्रैल। अब इसमें क्या होता है? उस समय ब्रिटिश सरकार एक दो बिल पेश कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था कि भारत की जो भी पब्लिक है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसका मतलब पहले किसकी जिम्मेदारी थी? शासन आपका है तो जिम्मेदारी तो आपकी ऑलरेडी है ही है ना। इसमें बताने की क्या जरूरत है कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी? अरे जिसकी सरकार है, लोगों की, जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की है। यही सिस्टम चल रहा था। और एक ट्रेड यूनियन बिल था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड यूनियन बिल। ट्रेड यूनियन बिल क्या था? एक प्रकार का काले कानून जैसा ही था। तो ये दो बिल सदन में वो लोग पेश करने वाले थे। तो इन लोगों ने क्या किया? इन दोनों बिलों के विरोध में क्या किया? असेंबली में पहुंचे, खाली कुर्सी पर बम फेंका। चाहते तो आदमी के ऊपर फेंकते, लेकिन इन लोगों का ऐसा कोई विचार नहीं था कि किसी तरह की हिंसा हो या किसी तरह की दुर्घटना हो। इन लोगों ने खाली कुर्सी पर बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और अपनी स्वयं गिरफ्तारी दी। जैसे अन्य धर्मों में होता है, आजकल तमाम तरह के धरने हो रहे हैं, लोग अपनी गिरफ्तारी देते हैं। ये लोग भी यही समझ के अपनी गिरफ्तारी दिए कि इन बहरी, अंधी, गूंगी ब्रिटिश सरकार तक क्या होगा, हम लोगों की बात पहुंच जाए, जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो बात पहुंच जाए। अच्छा, अब क्या होगा? जब इन तीनों लोगों को, 4-5 लोगों को, कई लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो सरकार ने इनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इनको तमाम फर्जी मुकदमे इनके ऊपर लाद करके इनके खिलाफ इतना तगड़ा शिकंजा कसा गया, जेल में इनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, समय पर इनको खाना नहीं दिया जाता था, इत्यादि तमाम तरह के इनके साथ जेल में भेदभाव होते थे कि ये लोग ये अपने देश के लिए लड़ना छोड़ दें। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? देश को सर्वोत्तम रखा, अपने आप को देश से पीछे रखा और लगातार देश के हित के लिए लोग काम करते रहे। जिसका परिणाम क्या हुआ? एक मुकदमा लिखा जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा लिखा जाएगा और इसमें इनको मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और इसी के चक्कर में क्या किया जाएगा? इनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इनको क्या किया जाएगा? फांसी की सजा सुनाई जाएगी। आप इतिहास में पढ़ते होंगे, इनको फांसी कब दी गई? 23 मार्च को, है ना? 23 मार्च को इनको फांसी दी गई, लेकिन फांसी की डेट जो निश्चित थी वो पहले से 24 मार्च को निश्चित थी। लेकिन जब 23 मार्च, 22 मार्च को लाहौर की जनता इकट्ठा होने लगी कि इन लोगों को फांसी ना दी जाए, है ना, तो आनन फानन में सरकार ने क्या किया? सरकार के पास सारे हथकंडे होते हैं। आनन फानन में सरकार ने क्या किया? इनको 23 तारीख को ही रातों रात सुनवाई करके इनकी फांसी 24 से कैंसिल करके एक दिन पहले ही 23 तारीख को दे दी गई। जब वहां पे पब्लिक पहुंची 23 तारीख को तो पता लगा उनको फांसी दी जा चुकी है ना। इससे पहले इनको 23 मार्च को फांसी दी जा रही है। इनको छुड़वाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने बहुत प्रयास किए, लेकिन 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क आपके इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद भी पुलिस मुठभेड़ में क्या करते हैं? स्वयं को गोली मार लेते हैं। उसके बाद एचएसआरए की जिम्मेदारी किसके पास आ गई? यशपाल के पास आ गई। यशपाल पकड़े गए, उनको 14 साल की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल उस समय 1937 का जब प्रांतीय चुनाव होता है, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इनको 6 साल की सजा के बाद इनको छुड़वा लिया गया। फिर ये क्रांतिकारी ना होकर के हिंदी साहित्य की सेवा करने लगे। आइए पूरा सिस्टम देखते हैं। असेंबली बम कांड देखो, इस समय ब्रिटिश सरकार इस समय ब्रिटिश सरकार दो प्रकार के बिल पेश करने वाली थी। दो तरह का बिल पेश करने वाली थी। नंबर 1 क्या है?
पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। और दूसरा है ट्रेड यूनियन बिल, ट्रेड यूनियन बिल, ट्रेड यूनियन बिल। ये भी क्या है, एक प्रकार का काला कानून है, एक प्रकार का काला कानून है, एक प्रकार का काला कानून है। यानी सरकार क्या कर रही थी, दो तरह का बिल पेश कर रही थी, एक पब्लिक सेफ्टी बिल, एक ट्रेड यूनियन बिल। इसी के विरोध में, इसी बिल के विरोध में क्या होता है, असेंबली में दो लोग घुसते हैं, कौन, भगत सिंह और राजगुरु, और खाली कुर्सी पर बम फेंकते हैं। इसी बिल के विरोध में, आगे लिखो, इसी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इसी बिल के विरोध में, इसी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में खाली कुर्सी पर बम फेंका, खाली कुर्सी पर बम फेंका, खाली कुर्सी पर बम फेंका। स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी, स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी, गिरफ्तारी दी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, के नारे दिए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। कौन सा नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब का अर्थ होता है परिवर्तन, इंकलाब जिंदाबाद। अच्छा, नारा इसको लिखा किसने था, इस नारे को लिखा था, यानी लिखा हसरत मोहानी ने, हसरत, इस नारे को लिखा था हसरत मोहानी ने। लेकिन इसको फेमस कौन बना रहा है, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है ना, पर्ची बांटे इंकलाब जिंदाबाद के, स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी। और होगा क्या, इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद सरकार इनको जेल में डाल देगी, और जेल में डालने के बाद ये कभी छूटेंगे नहीं, अंततः इनको फांसी ही दे दी जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी, खाली कुर्सी पर बम फेंका। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, असेंबली बम कांड। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, असेंबली बम कांड। अब इसी घटना से जुड़े लोगों के ऊपर एक मुकदमा लिखा जाएगा, जिसका क्या नाम है, लाहौर षड्यंत्र केस। इसका नाम क्या है, लाहौर षड्यंत्र केस। आइए देखें, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस कब की बात कर रहा है, 1929 की बात कर रहा है। देखिए क्या होता है, सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या एवं असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड अभियुक्तों, असेंबली बम कांड के मुद्दे पर असेंबली बम कांड के मुद्दे पर 17 लोगों को गिरफ्तार कर देशद्रोही घोषित किया गया, देशद्रोही घोषित किया गया, देशद्रोही घोषित किया गया, देशद्रोही घोषित किया गया। 17 या 18 लोग कहीं के भी मिलता है, लगभग 17-18 लोगों को गिरफ्तार कर इनको देशद्रोही घोषित किया गया। ये सभी लोग क्या हैं, HSRA के सदस्य, ये HSRA के सदस्य, यानी कि HSRA के जो भी एक्टिव सदस्य थे
उन लोगों को गिरफ्तार कर इनको क्या घोषित कर दिया गया, देशद्रोही घोषित किया गया। इसी केस को, लाहौर षड्यंत्र केस को ही भगत सिंह केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान देना, भगत सिंह ट्रायल क्या है, लाहौर षड्यंत्र केस को ही, इसे ही भगत सिंह केस, भगत सिंह केस, ये पूरी नौटंकी इन्हीं के लिए की जा रही, या इसी को हम भगत सिंह ट्रायल के नाम से जानते हैं, भगत सिंह ट्रायल के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, से जानते हैं। देखो आगे, जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ, जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ तमाम तरह के भेदभाव किए जाते थे, भेदभाव किए जाते थे। जेल में इन क्रांतिकारियों के साथ तमाम तरह के भेदभाव किए जाते थे। इसी मुद्दे को लेकर जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठे। इसी मुद्दे को लेकर जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठे। जतिन दास क्या किए, भूख हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे। अब भैया क्या होगा, जतिन दास बाबू भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इनकी बात कोई सुनेगा? जतिन दास की कोई बात नहीं सुनी गई, और अंततः क्या होता है, जतिन दास की 63 दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। अंततः 63 दिनों बाद जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। अंततः 63 दिनों बाद जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद क्या होता है, जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। इधर इन लोगों को, यानी इधर क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई, दूसरी तरफ क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। इनको कब फांसी देने का निर्णय लिया गया है, इनको हम 24 मार्च को फांसी देंगे, और फांसी की सजा सुनाया था जो न्यायाधीश था जीसी हिल्टन ने। इनको सजा कौन सुनाया था, एक प्रश्न पूछा जाता है, सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का क्या नाम है, न्यायाधीश कौन है, जीसी हिल्टन। यही जीसी हिल्टन ने क्या किया था, इनको फांसी की सजा सुनाई। अब क्या होगा, इन क्रांतिकारियों को छुड़वाने के लिए चंद्रशेखर आजाद बहुत परेशान हुए। भगत सिंह को और इनको राजगुरु सुखदेव को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने तमाम मीटिंग की, जवाहरलाल नेहरू से मिले, मोतीलाल नेहरू से मिले, महात्मा गांधी से मिले, सब लोगों से अपनी बात रखी। अच्छा, इनको फांसी देने की तिथि क्या रखी गई है, 24 मार्च, और गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च को समझौता है। तो ये लोग ये कहे कि आप जब इरविन से समझौता होगा तो आप ये कह देना कि भैया इन लोगों की फांसी को माफ कर दिया जाए, लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ HSRA के सबसे अधिक सक्रिय सदस्य क्या नाम, चंद्रशेखर आजाद, इनको छुड़ाने की कोशिश में ही थे कि पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया, और क्या किए, पुलिस मुठभेड़ में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली। और दूसरी तरफ है ना 27 फरवरी 1929 को
पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार ली। स्वयं को क्या किया इन लोगों ने? गोली मार ली। कहां पर? पुलिस मुठभेड़ में इनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और उसी पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। इनके साथ यशपाल भी थे और इसी घटना के समय इन लोगों ने क्या किया था? स्वयं को इन्होंने गोली मार ली। और दूसरी तरफ अब क्या होगा? 23 मार्च 1900 कब? 31 को। ये क्या 29 लिख दिया क्या मैंने? 31 है भाई, 1929 लिख दिया, 1931 है ना? अरे ये मानवीय भूल हो जाती है। आगे आइए। अंततः कब? 23 मार्च 1931 को। कब की बात कर रहा है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर में फांसी दे दी गई। लाहौर में क्या किया गया? इन लोगों को फांसी दे दी गई। ये पूरा घटनाक्रम था। इसके अलावा थोड़ा सा इन लोगों से पॉइंट और भी मिलेगा। जैसे इसी घटना में कई लोग गिरफ्तार हुए थे, तो यशपाल भी गिरफ्तार हुए। यशपाल को क्या किया गया? 14 साल की सजा सुनाई गई। बाद में 6 साल बाद इनको छोड़ दिया गया और इसी कारण से फिर जब वो छूटे तो दोबारा क्रांतिकारी वेश में नहीं आए और हिंदी साहित्य की सेवा में लग गए और हिंदी साहित्य के लिए भी उनका बहुत योगदान है। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े यदि फैक्ट जो भी हैं उसको अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है ना? आपसे हर बार की तरह शिकायत, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो आप क्या करोगे? इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।